हेलो फ्रेंड्स, आज अपने बात करेंगे इंडक्शन टाइप वाटमीटर के बारे में। वाटमीटर की जो इससे पहले का जो था वो आपकी लास्ट वीडियो के अंदर हो चुका है। तो इंडक्शन टाइप वाटमीटर होता है जो केवल एसी पर यूज होता है, क्योंकि इंडक्शन का सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व किस पे होता है? एसी पे। इंडक्शन इंडक्शन का अस्तित्व होता है आपका सिर्फ और सिर्फ एसी पे, इसलिए इसका यूज केवल और केवल एसी पर करते हैं। और एसी पर भी ये कब अच्छा अपना परिणाम देता है? जब इसकी आवृत्ति और वोल्टेज जो होती है वो स्थिर होती है, उसका तापक्रम जो होता है वो स्थिर होता है, तब इसका जो रेंज है, इसकी जो मापक क्षमता है वो अधिक शुद्ध आती है। अगर ये चीजें परिवर्तनीय होगी तो इसका माप भी क्या होगा? परिवर्तनीय होगा, सही तरीके से ये माप नहीं दे पाएगा। अब अपने बात करते हैं डायनेमोमीटर और इंडक्शन वाटमीटर दोनों के बारे में। डायनेमो टाइप वाटमीटर और इंडक्शन टाइप वाटमीटर दोनों के अंदर अंतर क्या है? डायनेमो टाइप वाटमीटर जो होता है वो एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है, जबकि इंडक्शन टाइप वाटमीटर होता है वो केवल एसी पर ही कार्य करता है। डायनेमो टाइप वाटमीटर का कार्यकारी बलाक वर्णन दुर्बल होता है। कार्यकारी यानी कि उसके जो घूमने की क्षमता होती है वो दुर्बल होती है। किसकी क्षमता के? इंडक्शन टाइप वाटमीटर के अनुसार, क्योंकि इसके अंदर डीसी या स्थायी चुंबक प्रयोग किए जाते हैं और इसके अंदर डायनेमो टाइप यानी कि डायनेमो एक छोटा जनरेटर होता है जिसके अंदर परमानेंट चुंबक यूज किए जाते हैं, इसलिए इसका बलाक वर्णन होता है वो दुर्बल होता है। इंडक्शन टाइप के मुकाबले इंडक्शन टाइप के अंदर विद्युत चुंबक उपयोग किए जाते हैं, तो अपेक्षाकृत इसके अंदर इसका कार्यकारी बलाक वर्णन जो होता है डायनेमो टाइप वाटमीटर से शक्तिशाली होता है। डायनेमो टाइप वाटमीटर का शक्ति व्यय कम होता है, जबकि इंडक्शन टाइप वाटमीटर का शक्ति व्यय अधिक होता है। अपेक्षाकृत अधिक का मतलब है दूसरे से तुलना कर रहे हैं, दूसरे से अधिक होना। डायनेमो टाइप वाटमीटर की परिशुद्धता यानी कि उसकी माप होती है वो अधिक शुद्ध होती है मुकाबले इंडक्शन टाइप वाटमीटर के। इंडक्शन टाइप वाटमीटर की जो माप होती है वो कम परिशुद्ध होती है, यानी कि उसकी माप की जो शुद्धता होती है वो कम होती है। कारण क्या होता है? क्योंकि इसके अंदर जो वोल्टेज और आवृत्ति है वो परिवर्तित होती रहती है। अगर इसकी वोल्टेज और आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों को क्या किया जाए? स्थिर कर दिया जाए, तब इसकी माप की परिशुद्धता अधिक होती है डायनेमो टाइप से। तो अब अपने बात करते हैं एनर्जी मीटर के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। अब अपने बात करते हैं एनर्जी मीटर के बारे में। तो एनर्जी मीटर यानी कि जो 3 फेज और सिंगल फेज दोनों प्रकार की आपूर्ति की जो शक्ति खपत होती है, जो अपने घरों के अंदर कंज्यूम करते हैं, उसकी जो खपत होती है उसको नापता है एनर्जी मीटर। घरों के लिए सिंगल फेज और उद्योगों के लिए 3 फेज के एनर्जी मीटर आते हैं। एनर्जी मीटर डीसी और एसी दोनों पे कार्य करते हैं। तो अब इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले होती है इसके अंदर प्रचालन युक्ति। प्रचालन युक्ति यानी कि एक डिस्क होती है। प्रचालन युक्ति के अंदर एक डिस्क होती है जो घूमती है। घूमने के जब वो प्रचालन युक्ति घूमती है तो ये जो एनर्जी मीटर होता है आपका प्रचालित होता है, रीडिंग के लिए अपना काम शुरू करता है। ब्रेकिंग युक्ति, जब लाइट चली गई या आपका एनर्जी मीटर को अपने परिपथ से हटा दिया तो वो डिस्क को रोकने के लिए एक चुंबक यूज की जाती है जिसको अपने बोलते हैं ब्रेकिंग युक्ति। रिकॉर्डिंग युक्ति यानी कि जब से आपका मीटर स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक, जैसे आपने 10 साल पहले मीटर लगाया था तो 10 साल से लेके आज तक की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होगी, जितनी भी जिस महीने का आपका बिल आया है उसकी सारी की सारी कंज्यूमिंग आपकी एनर्जी मीटर के अंदर रिकॉर्ड होती है, इसलिए इसको रिकॉर्डिंग युक्ति कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं एनर्जी मीटर के बारे में। एनर्जी मीटर को जो अपने 3 प्रकार के ऊपर विभाजित करते हैं। नंबर 1 मोटर के सिद्धांत के आधार पर, नंबर 2 प्रेरण सिद्धांत के आधार पर, नंबर 3 डिस्प्ले के आधार पे। तो मोटर के सिद्धांत के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, फेराडे एम्पीयर घंटा मीटर और दूसरा होता है किल्यूट थॉमसन वाट घंटा मीटर। दोनों के अंदर छोटी डीसी मोटरें उपयोग की जाती है और इन दोनों का उपयोग डीसी के ऊपर ही किया जाता है, क्योंकि मोटर के सिद्धांत के ऊपर तो इनके अंदर डीसी मोटरें यूज की जाती हैं। तो नॉर्मली बात है कि इनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ डीसी के लिए यूज किया जाता है। प्रेरण सिद्धांत के आधार पे प्रेरण यानी कि इंडक्शन का अस्तित्व केवल एसी पे होता है, तो सिंगल फेज और 3 फेज दोनों प्रकार के मीटरों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ एसी पर किया जाता है। तो अपने फेराडे एम्पीयर वाट घंटा मीटर के बारे में बात करते हैं। डीसी पर उपयोग होता है और डीसी मोटर के सिद्धांत पे ये चीज कार्य करती है, क्योंकि इसके अंदर छोटी डीसी मोटर
पर उपयोग की जाती है। डीसी के अंदर ये कब काम करेगा, कब अच्छी माप देगा, जब इसके अंदर वोल्टेज क्या होगी, आपकी परिपथ के अंदर स्थिर होगी। अगर वोल्टेज आपकी घट बद रही है, अगर कम हो रही है, कम ज्यादा हो रही है, तो ये मीटर आपका सही से वर्क नहीं करेगा। जिनमें वोल्टेज स्थिर होती है, यानी कि फेरेंटी एम्पीयर घंटा मीटर उस परिपथ के ऊपर काम करता है जिसके अंदर वोल्टेज क्या होती है, आपकी स्थिर चलती है। अगर वोल्टेज आपकी कम ज्यादा हो रही है तो आपका ये मीटर सही से वर्क नहीं करेगा, बीरिंग के अंदर आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरे प्रकार की बात करते हैं इलियो-थॉम्सन वाट घंटा मीटर। ये मीटर भी होता है डीसी परिपथों की शक्ति खपत मापने के लिए होता है, लेकिन इसके उच्च बलागुण के कारण इसका पाठ्यांक जो होता है वो फेरेंटी एम्पीयर घंटा के मुकाबले अधिक शुद्ध होता है, क्योंकि उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि वोल्टेज के बढ़ने या घटने से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब अपने बात करते हैं प्रेरण सिद्धांत के आधार पर। प्रेरण सिद्धांत के आधार पर सिंगल फेज और थ्री फेज दो प्रकार के होते हैं। सिंगल फेज होता है आपका 230 वोल्ट के लिए, और थ्री फेज होता है आपका 400 या 440 वोल्ट के लिए उपयोग किए जाते हैं। उसी के हिसाब से इनकी संरचना होती है, जिनको अपने थ्री फेज के मीटर दो प्रकार के होते हैं, तीन फेज तीन तार, तीन फेज तार, यानी कि तीन फेज तीन तार यानी कि थ्री फेज इनपुट होगी और थ्री फेज ही आउटपुट होगी, और थ्री फेज चार तार यानी कि तीन तार थ्री फेज चार तार के अंदर होगी, तीन फेज इनपुट होगी और थ्री फेज आउटपुट प्लस आपका एक न्यूट्रल भी आउटपुट के रूप में उपलब्ध होगा। डिस्प्ले के आधार पे बात करें, डिस्प्ले के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल, जो आज से कुछ एक साल पहले चलते थे, जिनके अंदर रीडिंग आती थी और एक डिस्क आपको घूमती हुई प्रतीत होती थी, गोल चक्कर सा। जब वो डिस्क घूमती थी तो उसके अंदर एक व्हाइट और रेड का बना होता था, तो जिसको पता लग जाता था कि अपने को जब रेड आता था तो ये डिस्क एक चक्कर पूर्ण कर चुकी है। और पहले से उसके अंदर मापक स्थित होती थी, धीरे धीरे उसकी रीडिंग क्या होती थी, जैसे बाइक्स के मीटर होते हैं किलोमीटर वाले, उस तरीके से धीरे धीरे वो चीज क्या होती थी, आपकी बढ़ती जाती थी। जो आजकल मीटर यूज हो रहे हैं वो डिजिटल होते हैं, जिनके अंदर लाइट जाने के ऊपर उसकी डिस्प्ले जो होती है वो बंद हो जाती है और लाइट आने पर उसकी डिस्प्ले चालू हो जाती है, तो उसके अंदर अपने डेट टाइम पीछे का रिकॉर्ड सारा अपने उसके अंदर देख सकते हैं, तो वो होते हैं डिजिटल। और इनके अंदर क्या होती है, एलसीडी उपयोग की जाती है, लिक्विड क्रिस्टल डायोड। तो ये थे एनर्जी मीटर। और एनर्जी मीटर के कुछ एक पार्ट हैं जो आपको बुक से पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि किस तरीके से उसकी ब्रेकिंग युक्ति काम करती है। ब्रेकिंग युक्ति अगर कई बार क्या होती है काम नहीं करती है तो उसके अंदर छिद्र बना दिए जाते हैं उसको रोकने के लिए। एल्यूमिनियम की ब्रेकिंग युक्ति, जो आपकी एल्यूमिनियम की जो डिस्क होती है, प्रचालन युक्ति होती है, वो कई बार क्या होती है, अगर आपकी ब्रेकिंग युक्ति सही से काम नहीं कर रही है तो क्या होती है, लाइट जाने के बाद में भी कई एक चक्कर काट जाती है, तो उस चीज को दूर करने के लिए उसके अंदर छिद्र किए जाते हैं। तो वो जो उनकी युक्तियां हैं इस मीटर से रिलेटेड और उनके जो दोष हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।